ठीक है, अब हमारे पास ग्रेडियंट टूल है। नेक्स्ट टूल जो होगा, क्योंकि हमने यहाँ से मैजिक इरेजर तक पिछले क्लास में किया था, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली एक फील है। दिस इज अ टाइप ऑफ फील। तो फील कलर क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दो कलर है, कोई भी दो कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं, जिस पे क्लिक करके हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल। बट अगर हमारे को इसके अंदर में कोई एक कलर को फील करना है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई एक ही कलर को हम फील कर पाएंगे, वेदर इट्स फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, दोनों में से कोई एक कलर को हम यहाँ से ले पाएंगे। अब अगर कोई कलर का एक कॉम्बिनेशन दिखाना चाहते हैं हम, कोई कलर का एक दो कलर का, तीन कलर का, मल्टीपल कलर का हम कुछ वहां पे सेट्स दिखाना चाहते हैं, उस केस में ग्रेडियंट का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट टूल आप पिक करोगे। ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करने के बाद हमारे को ऊपर में यहाँ पे कलर्स शो होते हैं। जो डिफॉल्ट ग्रेडियंट हमने यूज किया होगा लास्ट टाइम पे, वो ग्रेडियंट वहां पे एक्टिव हो जाएगा। उसके ऊपर में क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट एडिटर हमारा खुलेगा। ये सारे ग्रेडियंट्स हैं जो यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहे हैं। कोई भी एक ग्रेडियंट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी कलर हमारे को फील करना है। और ओके करने के बाद हम इसे ऐसे ड्रैग करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ में, ऐसे, या लेफ्ट टू राइट, किसी डायगोनल तरीके से, किसी तरीके से ऐसे भी हम ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ पे ये ऐसे थोड़ा सा डायगोनल स्टाइल में ये बनाएगा। शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम। जो भी ग्रेडियंट हमने यहाँ से लिया, ओके किया, एंड देन शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और डायरेक्टली इसको इस पे अप्लाई करना है। तो ये कलर हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेडियंट में बहुत सारे ग्रेडियंट ऐसे हैं जो फोल्डर वाइज आ रहे हैं, जैसे कि बेसिक्स। बेसिक्स में, बेसिक्स क्या होता है कि ये डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि सबसे लास्ट वाला ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बिल्कुल फिक्स है ये, जो यहाँ पे आता है थर्ड नंबर। फर्स्ट और सेकंड जो होता है, ये आपके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर की वजह से होता है। अगर हमने फोरग्राउंड कलर को ये रखा हुआ है और बैकग्राउंड रखा हुआ है, तो ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड चलता है। दूसरा वाला जो चलता है, ये फोरग्राउंड को ट्रांसपेरेंट की तरफ में ले जाता है। तो अगर मैं यहाँ से कलर बदल दूं, अभी मैंने यहाँ पे दोनों कलर चेंज किया और इस पे क्लिक करा, तो देखो ये दोनों बदल गया। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा हमारा रहेगा, और ये दोनों कलर वो हैं जो कलर हमने यहाँ पे सेट किया। तो बेसिकली जो बेसिक्स वाला पार्ट है, ये आपके कलर सिलेक्शंस और एक एडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट में ये देता है। इसके बाद ब्लूज में बहुत सारे ब्लूज वाले सेट्स आते हैं। पर्पल में पर्पल से रिलेटेड सेट्स होंगे। तो ये अभी करेंटली इन्होंने, एडोबी वालों ने इसको अपडेट किया है CC19 वाले वर्जन से, कि इसको ये फोल्डर वाइज करके देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले में नॉर्मल आता था यहाँ पे सारा ग्रेडियंट जो ये दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से हम क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन होता था, जहाँ से हम अलग अलग ग्रेडियंट को यहाँ पे लोड करते थे, जिसके अंदर में जैसे पेसल्स ग्रेडियंट है, ब्लैक ग्रेडियंट्स होते थे। तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट्स है। यूज करने के लिए सबका एक ही तरीका है। जैसे जो भी इसमें से ग्रेडियंट हमें ठीक लग रहा है, जैसे कि ये वाला ग्रेडियंट अगर मुझे यूज करना है, तो इसको क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, एंड देन ड्रैग करके ऊपर से नीचे तक ऐसे, तो ये कलर का हमारा एक ग्रेडियंट आ जाएगा। इसको इन्होंने बेसिकली कैटेगराइज इसलिए किया है कि जैसे कि आपको अगर ग्रीन दिमाग में लेके चल रहे हो, तो ग्रीन से ही रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे, ऑरेंज से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम यहाँ से यूज कर लेते हैं। बट फिर भी इसका यूज बहुत ही कम होता है। कारण ये है कि अगर मान लो आपको कभी भी ग्रेडियंट लगाना है, तो आपको पक्का ये क्लियर होता है कि मुझे कौन कौन सा कलर यूज करना है, जो दिमाग में कलर चल रहा है, या उसके जो भी डिजाइन हम करते हैं वहाँ के उस ब्रांड के लोगो से हम कलर उठाते हैं।
तो ब्रांड से कलर उठाने का लॉजिक है कि जैसे कि अगर मान लो कि मैंने कोई एक बेसिक लोगो लगा लिया, इसमें प्लेस कर लिया, जैसे कि ये एक लोगो है हमारा, ये लोगो को यहाँ पे लगाते हैं, और इसमें मुझे ग्रेडियंट यूज करना है, तो इसी लोगो का कलर मुझे लगाना है जो ग्रेडियंट का बेस रहेगा। सिंपल ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अब हम ये जो ग्रेडियंट हमने लास्ट टाइम पे पिक किया था, ये 5 कलर का ग्रेडियंट था, तो 5 कलर्स वाला नहीं चाहिए हमें। तो कलर को हम यहीं से कम करना सीखते हैं कि कैसे इसको कम करना है। ये सारे पॉइंट्स डिनोट कर रहे हैं कि आपने यहाँ से 5 बार अलग अलग कलर्स को लिया हुआ है। तो इसको क्लिक करके नीचे थ्रो कर देना है, नीचे पुश कर देना है इसको, या ऊपर की तरफ में भी आप करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि सिंपल अगर मुझे इसमें से फिर से ऐड करना है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार कहीं पे भी मैं क्लिक करता रहूंगा, और बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स, बहुत सारे नोड्स एक तरह से आ जाएंगे। इनमें हम इंडिविजुअल कलर डालते हैं। ये बेसिकली कलर के लिए होता है कि इस पे डबल क्लिक करें, कलर पिकर आएगा, और कोई भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर करके डाल सकते हैं। तो बहुत सारे कलर यहाँ पे बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे 2 ही कलर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कलर लेना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके हटा दूंगा सबको। सिर्फ 2 कलर है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, और ये वाला कलर मैंने लिया, ओके किया, तो यही कलर यहाँ पे सैंपल हो गया। डबल क्लिक करा, मैनुअली हमें कुछ नहीं चेंज करना, बाहर हम आएंगे तो आई ड्रॉपर हमारा साथ में आता है। यहाँ से मैंने ये वाला कलर लिया, ओके किया, तो ये एक ग्रेडियंट बना, जो ग्रेडियंट मेरे लोगों के 2 कलर्स के थ्रू आ रहा है। एक इसके अंदर में यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मीडियम ग्रे कलर आ रहा है, तो इसके बीच में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं, ओके। तो एक यहाँ पे 3 तरह से कलर आ रहे हैं अभी, जो 3 कलर थे, और ओके करते हैं, एंड बैकग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। और बैकग्राउंड में मैं ऊपर से नीचे तक यहाँ पे एक सिंपल लाइन बनाता हूँ। ये जो लोगो हमने लगाया है, ये जेपीजी लोगो आ गया है गलती से, इसको मैं पीएनजी में पहले ले लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ अगेन। ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ये नहीं आएगा इसके अंदर। तो कभी भी लोगो वाला जो फॉर्मेट होता है, वो हम पीएनजी को यूज करते हैं, ये वाला गलत है। इस लोगो को हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अभी हम अपना जो भी ब्रांडिंग करना है, वो हम यहाँ पे अपना डिजाइन करेंगे। बैकग्राउंड के लिए इस तरीके का यूज हो सकता है, या कई तरीके थे इसको यूज करने के। अगर हम चाहें कि इसको डायगोनली यूज कर लें, हम यहाँ से कलर को इस तरफ से यहाँ तक, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। या अगर जैसे कि थोड़ा सा लाइट डार्क ज्यादा रखना है, अगर यहाँ पे जैसे ये कलर ठीक नहीं लग रहा है ग्रेडियंट के थ्रू, तो हम इस पे क्लिक करके दोबारा से ये वाला जो कलर है, इसको सिंपल व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कलर है इसके अंदर में। थोड़ा सा अगर हमें लाइट रखना है इसमें, और अभी मैं ग्रेडियंट को यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, जैसे व्हाइट से लेके ये नीचे तक कलर आ रहा है। तो कलर कैसा भी हो सकता है, ग्रेडियंट के कई स्टाइल्स होते हैं। जैसे सर्कल में ये होता है रेडियल ग्रेडियंट, फर्स्ट वन इज लीनियर ग्रेडियंट, जो लीनियर फॉर्म में ये चल रहा है, एक एक कलर करके आता है। सर्कल वाला जो रेडियल ग्रेडियंट है, ये कुछ इस तरीके का सर्कल सर्कल में चलता है। कॉनिकल है, जो एंगल वाइज चलेगा, एंगुलर ग्रेडियंट है ये। इसके बाद रिफ्लेक्टेड होता है, जो रिफ्लेक्शन अपना ऑपोजिट में देता है। जैसे कि मिडिल से मैंने इस तरफ में ग्रेडियंट लगाया, इसका रिफ्लेक्शन ऑपोजिट आया। और एक हमारा यहाँ पे डायमंड है, जो डायमंड का ऐसा शेप क्रिएट करता है। बट ज्यादा जो यूज हम करते हैं वो लीनियर और रेडियल वाला यूज करते हैं। इसमें भी लीनियर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब कोई भी जो ग्रेडियंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ग्रेडियंट हम कई लेयर्स पे करके लगा सकते हैं। जैसे कि एक तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बैकग्राउंड पे लगाया, अब मैं कोई एक और नया लेयर बनाता हूँ, और इसमें एक सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अगर मुझे बेस लगाना है इसमें कलर का, और ग्रेडियंट पे आके कोई दूसरा ही ग्रेडियंट मान लो मुझे लगाना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसमें अप्लाई करूंगा। तो ये ग्रेडियंट जो चला, ये अलग चला,
पहले वाला ग्रेडियंट जो था ये, इस पे जो बैकग्राउंड पे लगा है वो अलग है। वो हमारा, इसमें तो कलर आ भी नहीं रहा है वो, क्योंकि हमने दोबारा इसको सेलेक्ट कर दिया, तो वो ग्रेडियंट हमारा खत्म हो गया। अभी दोबारा से इस पे क्लिक कर लेते हैं, एक बार डबल क्लिक करके कलर ले लेते हैं, और इससे मैं डार्क वाला कलर ले लेता हूँ। तो ये ग्रेडियंट बना। अब जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम ये आई कि ग्रेडियंट हमने यूज जो किया था, ये वाला ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट हमारा गायब हो गया था। फिर क्योंकि हमने दूसरा ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया था, तो वो ग्रेडियंट हमारा हट गया था। इस केस में हम एक काम और कर सकते हैं कि ये ग्रेडियंट जो हमने यहाँ से बनाया है अभी फिलहाल, और अगर यही ग्रेडियंट मुझे आगे कई जगह पे यूज करना पड़ सकता है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, न्यू का ऑप्शन है, न्यू कर दूंगा ये। तो देखो ये न्यू ग्रेडियंट एक हमारा यहाँ पे ये सेट कर देगा। ठीक है, इस ग्रेडियंट को ड्रैग कर लेते हैं, हम जिस फोल्डर में मन करे उसमें रख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में भी ला सकते हैं हम अपना। तो ये अलाइनमेंट जो भी हमारा स्टाइल है ये कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी ग्रुप को राइट क्लिक करके जस्ट रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाना है पहले, और इसमें मैंने माई ग्रेडियंट्स कर दिया, और इसको बेसिक के भी ऊपर मैं लेके आता हूँ। ऊपर लाने के लिए देखो दो तरीके से ड्रैग होता है, लेयर में भी यही फंडा है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। एक तो ये बेसिक है, जैसे कि अगर मैं इसको पूरे को बेसिक के अंदर डालना चाहूँ, तो ये इस तरीके से स्क्वायर में एक ब्लू लाइन बनाएगा पूरा, और जस्ट इसके ऊपर ले आना है तो ऊपर में एक सिंगल लाइन आएगी, जैसे ये लाइन है अभी। तो इस पे हमें रखना है। अभी ये मेरा ग्रेडियंट बना, और ये भी ग्रेडियंट मैंने सेव किया था, ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है किसी लोगो से बना के। तो ये दोनों को मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, और इन दोनों को ड्रैग करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया माई ग्रेडियंट के अंदर। तो ये यहाँ से हट जाते हैं और ये माई ग्रेडियंट में आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपना कैटेगराइज कर सकते हो। अब अगली बार कभी भी ये बंद भी कर दूं, मैं यहाँ से नो कर दूं, इसको भी बंद कर दूं, न्यू डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करते हैं, कलर वगैरह भी मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में, और ग्रेडियंट पे आते हैं। तो यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट ये रहेगा, माई ग्रेडियंट। जो भी ग्रेडियंट हमारे को यहाँ से यूज करना था वो ग्रेडियंट लेंगे, ओके करेंगे, एंड देन यहाँ से ड्रैग करके अपना नीचे की तरफ में अपना ग्रेडियंट जैसे भी लगाना है इसको अप्लाई करते हैं। सिंपल है। अगर किसी भी सिलेक्शन में अगर हमें लगाना है ग्रेडियंट, तो यहाँ पे सिलेक्शन हमें पहले लेना है। ध्यान से इसके लिए एक लेयर देना जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम बाद में कभी एडिट करना चाहें, या अगर मेरे को बाद में इसको डिलीट कर देना हो सिंपल इस वाले को, तो इस काम के लिए हम यहाँ पे इसको अलग लेयर पे बनाएंगे। ग्रेडियंट में एक चीज और आता है, वो आपके लिए जरूरी है, वो मैं बताता हूँ। और मुझे यहाँ पे नीचे में मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अक्सर फोटोग्राफर्स लोग ये काम करते हैं कि वो एक सिलेक्शन बना, मतलब सिलेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हल्का सा पैच कलर का देके, और उसके ऊपर में अपना वो लिखते हैं कि जिसका भी फोटोग्राफी है या लोगो लगा हुआ है, तो एक तरह से वो अपना, या इधर में सोशल नेटवर्क्स के अपने लिंक्स वगैरह लगाते हैं। तो डायरेक्टली क्या होता है कि कोई टेक्स्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे लगाओगे तो थोड़ा सा अलग सा वो लगता है। और कई इमेजेस है जहाँ पे वो टेक्स्ट क्लियरली आउट होता है, क्लियरली यहाँ से विजिबल होता है, बट बहुत सारे इमेजेस हैं जहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे इमेजेस में आपके कलर सेम तो होंगे नहीं। कहीं पे यहाँ पे लाइट होगा, कहीं डार्क होगा, तो कहीं पे टेक्स्ट को हमें मल्टी कलर रखना पड़ता है, तो दिक्कत आती है। इस वजह से हम यहाँ पे ग्रेडियंट लगा सकते हैं, जैसे कि जो लोगों का कलर है वो लोगों के कलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्रेडियंट लगाया, लेकिन वही न्यू लेयर पे करके लगाते हैं इसको। अभी जो ग्रेडियंट हमारा ये वाला लगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर, क्योंकि अलग लेयर पे है, मैं जहाँ पे भी चाहूँ इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ये इमेज का हमारा बढ़िया पार्ट है, अच्छा पार्ट है, तो मैं ऊपर लगाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आ जाए, या नीचे। ये तो इमेज बहुत ही नेक टू नेक एकदम से क्रॉप है, इसमें कोई जगह स्पेस ऐसा है नहीं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी ऑपेसिटी को कम कर देते हैं, जैसे कि अराउंड 50 कर दिया अगर मैंने, तो देखो ये क्या हुआ, एक कलर पैच सा बना,
हल्का सा, इमेज भी पीछे का दिख रहा है। और अब मैंने अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट को लगा दिया, और ये टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी अपना यहाँ पे लगा दिया, @ अगर लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना लोगो लगाना है या कुछ भी ऐसा, तो ये एक हमारा ऐसा पार्ट होता है जो हम एक बार क्रिएट करते हैं। और सेम साइज, साइज सेम होना चाहिए। जैसे कि इमेज का साइज जो है, ये यहाँ पे 1920 बाई 1200 का है, 1200 का है। तो अब अगर हम इसी में और फाइल को ओपन करना चाहें, 1920 जो है वो आपका विड्थ है, हाइट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विड्थ से मैटर करता है, क्योंकि ये हमारा विड्थ वाला पार्ट है। तो ये वाला इमेज मान लो आपने दूसरा इमेज लिया, तो ये जो दो लेयर्स हैं अलग अलग, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे विद शिफ्ट की, एंड यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ले आएंगे और नीचे ले आके इसको छोड़ देंगे। यहाँ से ड्रैग करके जो हमने यहाँ पे छोड़ा, इसका मतलब है कि ये यहाँ से गायब नहीं होगा, ये यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। प्लस यहाँ पे भी ये आ जाता है, लेकिन एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो अब ये सेट करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं किस लोकेशन पे इसको सेट करूं, किस लोकेशन पे इमेज में यहाँ पे ये सेट था। उस केस में हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर से, अभी ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें। वापस से मैं आता हूँ, यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है इधर में, इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ ले जाएंगे, अंदर लाएंगे। अभी छोड़ेंगे नहीं, अब छोड़ने के पहले, ये रिलीज, माउस रिलीज करने के पहले शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और तब रिलीज करना है। शिफ्ट की से क्या होगा कि ये इक्वली आपका अलाइंड हो जाएगा जो पोजीशन है। और अब क्योंकि इसकी हाइट अलग है, इस इमेज का हाइट इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता हाइट, अभी हाइट को इक्वल कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसका इमेज का हमारा 1900 बाई 1920 और 1200 का है ये। इसके भी साइज पे हम आते हैं एक बार, एंड इसको 1200 का ही कर देता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। एंड अभी ये लेयर को दोनों को डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको उठाए, दोनों लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से ले गए, यहाँ पे लाए और शिफ्ट के साथ हमने छोड़ दिया। तो देखो ये क्या किया अपने आप। अगर मैं इसको यहाँ से बदलूं तो फोटोग्राफी वाले और ये पैच पे ध्यान देना, ये जरा सा भी हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर कोई आपकी इमेजेस को स्लाइड कर रहा है तो आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट आ रहा है वो एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली एक पिक्सल भी ऊपर नीचे नहीं। क्योंकि देखो अगर मैं इसको थोड़ा भी ऊपर कर दूं ना, इतना भी मैनुअली अगर करा हुआ है, तो देखो वो कैसे हिलेगा, ऊपर नीचे। इमेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन अगर कोई स्लाइड्स को देख रहा है या अगर नेक्स्ट कर करके देख रहा है तो ये कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो वो दिक्कत करता है उसको। इसलिए ये काम हम कब करेंगे, फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, जो कंटेंट, जितना कंटेंट है, अगर यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे और भी सोशल नेटवर्क्स के साइन साइन बने हैं, जैसे वो भी लगा देता हूँ मैं। ऑब्वियसली ये छोटा होगा, ये मैं आपको काम का चीज बता रहा हूँ। देखो ग्रेडियंट तो ठीक है, हम उसको लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली ज्यादा जरूरी है आपके डेली के काम में। इसको तीनों को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये तीनों सेलेक्ट हो गए। ये इमेज आपकी दूसरी इमेज है, जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाना है, इसमें लाना है और शिफ्ट होल्ड कर देना अब, और छोड़ना है अब माउस को। ये अपने आप, यहाँ पे भी छोड़ोगे यहाँ पे भी छोड़ोगे, वो अपने आप वहीं पे आएगा, नीचे ही आएगा। अब यहाँ से देखो एकदम वो सेम पोजीशन पे सभी में रहेगा। तो ये हम सिग्नेचर्स बहुत जगह पे लगाते हैं, अपना लोगो हर इमेजेस में कहीं ना कहीं हम लगाते हैं, और अगर नहीं लगा रहे तो लगाना जरूरी है, क्योंकि वो आपका एक पहचान है। आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जहां पे आप अपनी इमेजेस के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हो। वो फाइल में इंफॉर्मेशन, फाइल इन्फो का यहाँ पे ऑप्शन होता है। इसको हम देखेंगे कब, जब हमारे टूल्स एक बार फिनिश हो जाएंगे इधर से। तो ग्रेडियंट को अच्छे तरीके से आप यूज करना। जैसे इसके अंदर में हमारा एक ऑप्शन है पेंट बकेट टूल, और 3D मटेरियल ड्रॉप का हमारे को यूज नहीं है, क्योंकि ये तब तक यूज नहीं है जब तक कि हम 3D के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी 3D के ऑप्शंस हैं, ये सब हमारे लिए यहाँ पे डल रहने वाले हैं, ये ग्राफिक का पार्ट नहीं रहता है।
सिंपल हम यहाँ से पेंट बकेट पे आते हैं और कोई भी सिलेक्शन बनाया तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कलर्स होता है, जैसे कि फोरग्राउंड कलर मैंने ये वाला लिया है और ऑल्ट बैकस्पेस में करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसके अंदर फील कर देगा। मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड ऑल्ट बैकस्पेस, ये कलर इसमें आता है। अभी मैं एक बार वापस अंडू करता हूँ। यही काम मैं करना चाहता हूँ विद हेल्प ऑफ पेंट बकेट टूल। इसमें दो ऑप्शन से आप फील कर सकते हो। फर्स्ट वन इज फोरग्राउंड कलर। इफ यू वांट टू लाइक फील योर सिलेक्शन विद योर फोरग्राउंड कलर, देन यहाँ पे फोरग्राउंड होना चाहिए। फोरग्राउंड कलर है हमारा और इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जस्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे, वो हमारे यहाँ पे फोरग्राउंड को फील कर देगा। इसके अलावा अगर हमें यहाँ से पैटर्न को फील करना है तो जो भी पैटर्न्स हमारे पास बने हुए हैं फोटोशॉप के अंदर में, या आपने जो भी पैटर्न्स को सेव किया है, वो सारा का सारा पैटर्न यहाँ पे आएगा। और यहाँ से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। जो भी पैटर्न्स हमें चाहिए वो पैटर्न्स को हम यहाँ से लेंगे एंड देन इसमें कलर को फील कर देंगे। तो ये ऑप्शन हमें पता था कि किसी भी एग्जिस्टिंग एक्टिव सिलेक्शन के अंदर में अगर मेरे को कोई भी कलर फील करना है तो उसको मैं पहले फोरग्राउंड कलर में सेट करूंगा एंड देन ऑल्ट बैकस्पेस कर दूंगा, सिंपल हो जाएगा। बट किसी भी एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में कोई पैटर्न को फील करने का कोई आपके पास शॉर्ट कमांड नहीं था अभी तक, तो वो काम हम यहाँ से विद हेल्प ऑफ पेंट बकेट टूल बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है। इसके बाद ये वाले कुछ टूल्स हैं, बहुत इजी टूल्स है यहाँ पे। वैसे तो ये 6 टूल्स हैं, इसको भी देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। इमेज को यहाँ से अनलॉक भी कर लेते हैं, लेयर 0 कर लेते हैं, क्योंकि लेयर में जैसे ही ये कन्वर्ट होता है ये फुल फ्लेज में हम इसको कुछ भी ब्रश या कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ब्लर टूल है। ब्लर टूल जब आप फर्स्ट टाइम पे यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे देखो मेरा स्ट्रेंथ 100% दिखा रहा है, बट आपका वहाँ पे 50% ये दिखाएगा जो भी टूल्स हम यहाँ से यूज करेंगे। तो स्ट्रेंथ को बढ़ा लेना है पहले। इसलिए बढ़ाना है क्योंकि ये वैसे भी कम ब्लर करता है, हल्का ब्लर के लिए इसको यूज करते हैं। 50% पे आपको वैसे भी बहुत ही कम दिखता है ये। तो यहाँ से हम इसको ब्लर करेंगे और बार बार आपको ये ब्रशेस को चलाना है जब तक कि आपका वर्क कंप्लीट ना हो जाए, उतना ब्लरीनेस ना आ जाए। और हिस्ट्री में आके मैं यहाँ से इसकी हिस्ट्री में जाऊंगा तो ये ओरिजिनल है, ये हमारा ब्लर्ड है। ब्लर के साथ में एक और टूल है, दैट इज शार्पन टूल। शार्पन में भी मैंने स्ट्रेंथ को बढ़ा रखा है और हल्का सा यहाँ से शार्पनेस ऐड करने के लिए कई बार इमेजेस में हमें ये जरूरत होती है कि हम बहुत ही माइनर सा एक शार्पनेस ऐड कर लें, बट बहुत लिमिटेड। जैसे कि अगर मैं ओरिजिनल पे आऊँ तो थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये ओरिजिनल है, ये शार्पन के बाद है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थोड़ी सी शार्पनेस आई है फेस के ऊपर भी। तो अगर करना है शार्पन तो हम इसको यूज करेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा करेंगे तो ये करते करते इस इमेज को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करने लगेगा, बहुत ही ज्यादा ये इस इमेज के कलर को रफ कर देता है एक तरह से। शार्पन के बाद हमारा एक टूल आता है स्मज। स्मज बेसिकली कलर्स को स्मजिंग करने के लिए काम आता है। ये इस तरीके से अगर हमें कलर को एक फ्लो में बनाना है, ब्लर करते हुए स्मजिंग करना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। बट इससे पिक्सेल्स थोड़े से मूव होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कर रहे हो तो ये मूव भी करता है, ब्लर भी करता है। तो हल्का हल्का हम स्मज कर सकते हैं इधर में और वापस इसको रीसेट करते हैं। इसके बाद आता है डॉज टूल। डॉज टूल जैसे कि यहाँ पे चला है तो ये इसको ब्राइटन करेगा जहां जहां पे हमारे को ब्राइटनेस की जरूरत है। रेंज हमने यहाँ पे मिडिल टोन लिया हुआ है, तो मिडिल टोन का मतलब है ओवरऑल सारी इमेजेस पे एक साथ काम करता है। तो बेस्ट होता है कि हम मिडिल टोन पे काम करें। बर्न टूल, इसको बर्न करने का, डार्क करने का। और स्पंज जो है ये इसको या तो डिसैचुरेट करेगा या सैचुरेट करेगा। डिसैचुरेट का मतलब है यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट करना है। और ये सब टूल हमें करना नहीं है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता। ये जस्ट एक टूल है तो ये मैं टूल की तरह से बता देता हूँ, बट इसका काम हमें नहीं करना है क्योंकि हमें इसको एडवांस में ले जाना है। और एडवांस के लिए ये जैसे मान लो इसको
फेस को हमें करना है तो फर्स्ट में हमें फेस को सिलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट में हम काम करेंगे, ये वाला। यहाँ से काम नहीं करेंगे क्योंकि ब्लर भी अगर करोगे, ब्लर का कोई भी यहाँ से फायदा दिखेगा नहीं। जितना ब्लर चाहिए तो डायरेक्टली हमारे पास फिल्टर में इतने तरह के ब्लर्स हैं, तो ये सारे ब्लर्स को हमें यूज करना है, ना कि वहां से यूज करना है। ये ब्लर है।